गुजरात के वडोदरा में अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा वर्ल्ड इंटरनेशनल डांस डे के उपलक्ष्य में खास आयोजन किया गया। गुजरात की कला नगरी वडोदरा में कला को बढ़ावा देने के लिए विशेष आयोजन हमेशा ही अलग अलग संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं। अंजलि मेमोरियल कमेटी द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वर्ल्ड इंटरनेशनल डे के उपलक्ष्य में कमाटी बाग के एम्फी थिएटर में खास आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूब इवेंट्स और श्री कला केंद्र, दिव्यांजलि आर्ट और कल्चर सेंटर का सहयोग रहा। इस मौके पर खूबसूरत डांस प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोहा। इस मौके पर शास्त्रीय नृत्यकार मृणाली मिस्त्री, अरूपा लहरी, मैथिली देसाई, मीना बारोट, मंजली पटवर्धन, मूले माया, कोली, दीपा पिल्लाई, धीरू मिस्त्री ने सोलो, वहीं कई संस्थाओं ने ग्रुप परफॉर्मेंसेस भी दिए। विश्व नृत्य दिन की आज पूरे दुनिया में सेलिब्रेशन हो रहा है, तो उसका भाग हम वडोदरा में भी कर रहे हैं। और नृत्य का कोई सीमा नहीं, कोई वाड़ा नहीं, कोई बंधन नहीं, वो एक शरीर की भाषा है। वो शरीर सबसे ज़्यादा कहता है, मौन रह के, आवाज़ नहीं निकाल के फिर भी अपना शरीर बोलता है। तो नृत्य वो परिभाषा है। इसलिए आज ये जो सेलिब्रेशन है उसमें लगभग 24 जैसे कि 10 सोलो और 14 ग्रुप प्रेजेंटेशन हो रहे हैं, और उसमें हर एक विधा आ रही है। कोई बच्चे हैं, कोई बड़े हैं, कोई प्रोफेशनल है, कोई छोटे छोटे है, मगर ये पूरा नृत्य को समर्पित है। वडोदरा के पीएन गार्गिल एंड सन्स में वडोदरा आर्टिस्ट परिवार द्वारा आपड़ू गुजरात नामक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस एग्जीबिशन में 27 जाने माने फोटोग्राफर्स की खूबसूरत तस्वीरों को प्रदर्शित किया गया, जिसमें गुजरात की खूबसूरत झलक नजर आई। इस मौके पर तस्वीरकारों ने एग्जीबिशन और उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों के बारे में बात की। वडोदरा शहरना 27 आर्ट फोटोग्राफर આપણું ગુજરાત જે 1 મેના ઉપલક્ષમાં આ 3 દિવસનું એક ગ્રુપ એક્ઝિબિશન રાખ્યું છે, અને ગુજરાતના તમામ મૂડ્સ એ લોકોએ અહીંયા પ્રસ્તુત કર્યા છે। પીએન ગાર્ગિલ ખાતેનું આર્ટ ઇનિશિયેટિવ છે, આર્ટ ગેલેરી છે, તેમાં 3 દિવસ માટે આ પ્રદર્શિત થશે। હું કલા નગરીના કલા રસિકોને ભાવભર્યું આમંત્રણ આપું છું કે અહીંયા પધારે અને આ એક્ઝિબિશન નિહાળે। વડોદરા આર્ટિસ્ટ પરિવાર દ્વારા ગુજરાત દિવસ આવે છે 1 મેના દિવસે, એ નિમિત્તે વડોદરાના અને વડોદરાની બહારના આખા ગુજરાતમાંથી જે વિવિધ ફોટોગ્રાફર્સ છે એમની 27 જોડીઓ પીએન ગાર્ગિલ એન્ડ સન્સ ખાતે આપવામાં આવી છે।
અને તે 29, 30 અને 1 એમ 3 દિવસ માટે જાહેર જનતા માટે ખુલ્લું છે. असम के डीमा हसाओ जिले में उग्रवादियों के खिलाफ चल रहे अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है. मंगलवार को हाफलॉन्ग थाना क्षेत्र के एन खुबिंग और हेरे किलो गांव के बीच सुरक्षा बलों और NSCN के संदिग्ध कार्यकर्ताओं के बीच मुठभेड़ हुई. इस मुठभेड़ में कम से कम 3 संदिग्ध मारे गए हैं. मारे गए आतंकवादियों के शवों को हाफलॉन्ग सिविल अस्पताल लाया गया है. मौके से एक AK सीरीज की राइफल, एक पिस्तौल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. हालांकि मारे गए आतंकवादियों की पहचान अब तक नहीं हो पाई है. सूत्रों के मुताबिक इलाके में अब भी कुछ उग्रवादी छिपे हो सकते हैं, जिनकी तलाश में सुरक्षा बलों का अभियान जारी है. पुलिस ने घटनास्थल की ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगाकर आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और हर आने जाने वाले वाहन की सख्त जांच की जा रही है. गुजरात के पाटन जिले के ऐतिहासिक और धार्मिक शहर सिद्धपुर में भगवान परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई. इस अवसर पर गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जय नारायण व्यास ने भगवान परशुराम की आरती उतारकर शोभा यात्रा का प्रारंभ किया. शोभा यात्रा में ब्राह्मण समाज के विद्वानों, परशुराम सेना के युवाओं, महिलाओं, बच्चों और समाज के वरिष्ठ जनों ने भाग लिया. बच्चों और युवा पीताम्बर धारण कर परंपरागत वेशभूषा में शोभा यात्रा में शामिल हुए. આજે પરશુરામ જયંતિનો પવિત્ર દિવસ છે, ત્યારે ભગવાન પરશુરામના સૌ કોઈ વારસદાર અને ભગવાન પરશુરામના આ અવની પર આશીર્વાદ ઉતર્યા છે, તે અવની પર જીવતા સૌ કોઈને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત થાય. સિદ્ધપુર ને એ કૃપા પ્રાપ્તિનો વિશેષ અવસર પ્રાપ્ત થયો છે. ભાઈ વિશ્વનાથભાઈ અને એમની ટીમે દર વખતે આ વખતે પણ અદભુત કામ કર્યું છે. ભગવાન પરશુરામની કૃપા સદાય સૌના પર વરસતી રહે, એ જ આજના પ્રસંગે મારી પ્રાર્થના છે. આપણા સૌ માટે આજે ગૌરવનો દિવસ છે. ભગવાન શ્રી પરશુરામ વર્ષોથી ચિરંજીવ કહી શકાય જે પરશુરામ ભગવાનનો છે. છેલ્લા સિદ્ધપુરમાં 9 વર્ષથી પરશુરામભાઈની ટીમ એક સરસ સિદ્ધપુરમાં ભગવાન પરશુરામના સમગ્ર નગરની યાત્રા થાય, દર્શન થાય, તે મુજબનું અદ્ભુત કામ કરે છે. ખરેખર દર્શન માત્રથી આપણને સૌને મોટા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થતા હોય છે. નગર યાત્રામાં પણ અનેક લોકો જોડાઈને નગરજનોને આશીર્વાદ થાય છે. આ ટીમને ખૂબ બિરદાવું છું, અભિનંદન આપું છું. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the VNM Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. VNM Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with VNM Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an 80G tax exemption. VNM Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. VNM Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल जो आपको कराती है कभी न भुला पाने वाला एहसास। तारास किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। तारास
कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। Is this the new RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994. टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। Switch to RR Signature Designer BLDC fans, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR Signature fans, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा।
Indians have so many vehicle choices. SUV, CUV, MUV, but only for four-wheelers. Two-wheelers have to choose between the comfort of a scooter or the performance of a bike. That's why BG Electric brings to you with 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and an all-metal body that's super strong. BG Electric presents India's first RUV. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Sri A.D. Vyas's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow: health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. कच्छ जिले के महेश्वरी समुदाय के सभी 37 श्रद्धालु सकुशल भारत लौट आए हैं। कच्छ का महेश्वरी समुदाय पाकिस्तान के सिंध प्रांत में धार्मिक यात्रा पर गया था। ये श्रद्धालु वहां एक महीने की तीर्थ यात्रा पर थे और महेश्वरी समुदाय के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कर रहे थे। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों की सिफारिश पर इन्हें तत्काल भारत वापसी के निर्देश दिए गए। भारतीय प्रशासन की तत्परता और प्रयासों के चलते ये सभी श्रद्धालु सकुशल अटारी बॉर्डर के रास्ते भारत लौट आए हैं। अब ये सभी लोग अपने घर कच्छ पहुंच चुके हैं। कोलकाता के फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक होटल में आग लगने से 14 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है, 22 लोगों को बचाया गया। अंदर अब भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू जारी है। पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने बताया, आग रुद्रराज होटल में रात करीब 8:15 बजे लगी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमों ने मौके पर पहुंचकर राहत बचाव का काम शुरू किया। अब तक 14 शव निकाले जा चुके हैं। हादसे की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि होटल की 4थी मंजिल पर लगे बिजली मीटर में शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी। घटनास्थल पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि जान बचाने के लिए कई लोग होटल की छत और खिड़कियों से कूदते नजर आए। बड़ोदरा जिले के महसूली कर्मचारी मंडल और राज्य महसूली कर्मचारी महामंडल की ओर से आज 1 दिवसीय मास सीएल का आयोजन किया गया। यह आंदोलन कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान को लेकर किया गया। इससे पहले भी वडोदरा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था और काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया गया था। बावजूद इसके जब समस्याओं का हल नहीं निकला, तब कर्मचारियों ने एक बार फिर मास सीएल का रास्ता अपनाया है। महसूल कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में जिला फेरबदली से जुड़ी लंबित अर्जियों का शीघ्र समाधान और नए आवेदन के लिए कलेक्टर से एनओसी की प्रक्रिया को समाप्त कर पारदर्शी प्रणाली लागू करना शामिल है। रेवेन्यू एम्प्लॉयज एसोसिएशन के रिलेटेड सारे कर्मचारी आज मास सीएल पर है और हमारी जो डिमांड है सरकार से उसके रिगार्डिंग हमने कंटिन्यूअस वहाँ पर रजूआत की है,
पर उसका नियत समय में निराकरण न आने से आज राज्य के सभी महसूरी कर्मचारी मासीएल के लिए गए हैं। हमारी सारी डिमांड एडमिनिस्ट्रेटिव है, जिसमें सीनियोरिटी रिलेटेड है, जो 8 साल से डिपार्टमेंट से प्रसिद्ध नहीं हुए, ऐसे प्रमोशन के इश्यूज है। क्लर्क से डिप्टी मामलतदार के प्रमोशन के जगह वैकेंट है, तब भी प्रमोशन हो नहीं रहे हैं। दूसरा है जिले डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के रिलेटेड काफ़ी एप्लीकेशन विभाग में पेंडिंग है, तो उसका तात्कालिक या पारदर्शक तरीके से निकाल किया जाए। ऐसे ही जो डिपार्टमेंटल एग्जाम है उसमें प्री सर्विस और LRQ HRQ वो पिछले 3-4 साल से हो नहीं रही है, तो उसके कारण काफ़ी लोगों के हायर ग्रेड वगैरह पेंडिंग है, तो उसको तात्कालिक हर साल जो लेने की सरकार के नियमों में ही जो हुआ है उसके अनुसार हर साल वो एग्जाम कंडक्ट की जाए, ऐसी हमारी डिमांड। यहाँ पे गुजरात राज्य के जो महसूली कर्मचारी है, हम बड़ौदा जो जिला है उसके महसूली कर्मचारी है, अराउंड 300 एम्प्लॉयज़ है। आज हम यहाँ पे हमारी जो महसूल विभाग के जो पड़तर डिमांड है उसके रिगार्डिंग ये मासीएल का कार्यक्रम रखा है। उसमें जो है वो 2012 के जो डिप्टी मामलतदार है उनकी सीनियरिटी आदि का है। दूसरा जो एक प्रश्न है वो डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र जिला ट्रांसफ़र का है, जो अभी 27 डिप्टी मामलतदार के बदली की गई है, तो वो रद्द किया जाए और जो अपने वतन में जाने की इच्छा करते हैं वो कितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो एप्लीकेशन है वो जिला ट्रांसफ़र की पेंडिंग है वो की जाए। और दूसरा 2015 के जो क्लार्क है वो क्लार्क का प्रमोशन हो जाए। तो ये सब पड़तर जो डिमांड है मांगनीय है, उसके रिगार्डिंग ये कार्यक्रम मासीएल का है अभी। हरियाणा के कैथल में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही करते हुए चंदना गेट स्थित एक अवैध मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। इस दौरान विभाग ने करीब 5,805 MTP किट और 3,840 प्रतिबंधित गोलियां बरामद की, जिनकी कुल कीमत करीब 26 लाख रुपए बताई जा रही है। जांच में सामने आया कि मेडिकल स्टोर पिछले 2 साल से अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था और स्टोर मालिक के पास न तो कोई वैध लाइसेंस था, न ही दवाओं को स्टोर और बेचने की अनुमति थी। बताया गया कि ये अवैध स्टोर एक मकान में किराए पर लिए गए कमरे में चलाया जा रहा था, जहां से MTP किट और अन्य प्रतिबंधित दवाएं बेची जा रही थी। स्वास्थ्य विभाग ने बरामद दवाओं को जब्त कर लिया है और आगे मामले की विस्तृत जांच जारी है। आज हमारा जो ये नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, ये हमारे DGP श्री OP सिंह IPS जी के निरीक्षण में काम करता है और श्री मोहित आंडा जी IPS उनके निर्देशानुसार हम काम करते हैं। आज हमें गुप्त सूचना मिली थी कि चंदाना गेट पर विकास नाम पुत्र सुभाषचंद ये कोई अवैध रूप से दवाइयां सप्लाई करता है, जिसके संबंध में हमने लोकल अथॉरिटी श्री चेतन वर्मा जी ड्रग इंस्पेक्टर और डॉक्टर गौरव पुनिया जी के साथ संपर्क करके यहाँ पे ज्वाइंट रेड करी थी, जिसमें यहाँ रेड के दौरान सर्च के दौरान MTP किट जो लगभग 5805 क्वांटिटी मिली है और कुछ अनवांटेड टैबलेट हैं, अनवांटेड 72 जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं 660 वो मिली हैं और 1536 मैन फोर्स की गोलियां मिली और इस पर अभी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। ये मेनली बच्चे गिराने के काम होती है, 4-5 महीने का जो गर्भ हो जाता है उसको गिराने के लिए काम आता है और इसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई भी डिग्री नहीं है, किसी प्रकार की बिल्कुल अवैध रूप से लिए हुआ था, इसीलिए इसके ऊपर ये कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बड़ोदरा में शेयर बाजार में निवेश के नाम पर ठगी के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शेयर बाजार में निवेश करने के बहाने लोगों को ठगने वाले गिरोह के 2 आरोपी दिल्ली और बड़ोदरा से पकड़ने में बड़ोदरा साइबर क्राइम पुलिस को सफलता मिली है। दिल्ली से पकड़े गए आरोपी के लैपटॉप से 700 जितने संदिग्ध बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शन समेत की डिटेल सामने आई है। इस गिरोह के खिलाफ देश भर में 79 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराई गई है। पुलिस जांच में इस गिरोह द्वारा करोड़ों नहीं लेकिन अरबों रुपए का साइबर फ्रॉड सामने आ सकता है। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ोदरा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR 13/25 दर्ज हुई थी, जिसमें विक्टिम के साथ 13,70,000 का फ्रॉड किया गया था, जिसमें पहले 4 आरोपी पकड़े गए थे और उसमें 5.5 लाख रुपए, 20 से ज़्यादा मोबाइल और 25 से ज़्यादा पासबुक रिकवर की गई थी।
उसी केस के सिलसिले में जो भी डिवाइसेस रिकवर किए गए थे उनमें से जो 50 से ज़्यादा हमको ईमेल्स मिले थे, उन ईमेल का टेक्निकल एनालिसिस करके फर्दर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से एक स्पेसिफिक एमओ मिली है। इनकी जो टीम है, जो गुनहगार की जो टीम है, वो 3 अलग अलग लेवल पे काम करती है। जो फर्स्ट लेवल है उनका काम ये रहता है कि विक्टिम्स को कॉल करना और जो भी पैसे आते हैं उसको उसकी डेटा एंट्री करना और उसको अलग अलग अकाउंट्स में जमा करवाना। जो सेकंड लेवल है वो NEFT RTGS के माध्यम से जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स है उसको बड़े ट्रांजेक्शन्स में कन्वर्ट करके उसका लेयरिंग करना। और जो थर्ड टीम है वो जो उनकी सो कॉल्ड लीगल टीम है, जिसका काम है कि जब जो भी आरोपी धरपकड़ होते हैं तो उनमें आगे आईओ ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन ना करे, इस कारण आईओ को प्रभावित करना। तो इस केस में ऐसी कुछ डिटेल्स सामने आई थी और जो आरोपी इंदर जो है, इंदरपाल, उसको धरपकड़ किया गया है और उसके मोबाइल से, उसके लैपटॉप से 25 से भी ज़्यादा ड्राफ्ट लेटर्स मिले हैं जो पुलिस ऑफिशियल्स और जुडिशियरी के विरुद्ध एक टारगेटेड वे में उनको मेल करना और उनके खिलाफ और इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करे ऐसे मेल्स करना, ऐसी अर्जियां करना, ऐसी चीज़ें बरामद हुई है। तो इस केस में जो भी 3 लेयर्स हैं उन सभी का पर्दाफाश किया गया है। साइबर क्राइम अवेयरनेस जो है वो लोगों में भी बढ़ी है और जो डिजिटल अरेस्ट के केसेस है वो अभी देखा जाए तो कम हुए हैं। इन्वेस्टमेंट फ्रॉड के केसेस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें जो भी डिपॉजिटरी अकाउंट होता है वो सिर्फ एक होता है और जिस अकाउंट से आपको पैसे, आपके जो गेन्स या लॉसेस है, जो आपको पैसे वापस मिलेंगे जिस अकाउंट से, वो भी एक ही अकाउंट होता है। तो अगर आपको अलग अलग अकाउंट से पैसे जमा कर रहे हैं और अलग अलग अकाउंट से मिल रहे हैं तो वो निश्चित ही एक संदेह पैदा करता है। तो ऐसा कुछ भी हो तो आप जो रजिस्टर्ड ब्रोकरेज हाउसेस है, ज़ीरोधा, एंजल वन या जो भी है NSDL के, तो उसी में ही आप इन्वेस्ट करें। और अगर आपके साथ कोई भी टाइप का साइबर फ्रॉड होता है तो आप तुरंत ही 1930 पे कंप्लेन करें। जितने जल्दी आप कंप्लेन करेंगे उतना ही आपको जो पैसे रिफंड होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। और इसमें विविध स्तर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आई फोर्स की बहुत ही प्रयत्नशील है।